नमस्ते। सोचिए, आपके पास बनाने का सामान बिल्कुल एक जैसा हो, लेकिन आप उससे एकदम अलग-अलग चीजें बना दें। केमिस्ट्री की दुनिया में भी पता है, ऐसा ही कुछ होता है। और इसी मजेदार कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं समावयवता या आइसोमेरिज्म। अब जरा यहाँ स्क्रीन पर देखिए। ये जो दो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब इनके अंदर के एटम्स का हिसाब एकदम सेम है। C4H10O, यानी दोनों में 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम। पर क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एक देखिए एकदम सीधी चेन है और दूसरा ब्रांच्ड है, मतलब उसमें से एक शाखा निकली हुई है। तो समान तो वही है, पर इनकी बनावट, इनका आर्किटेक्चर एकदम अलग है। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक जैसा बर्ताव करेंगे? सोच के देखिए। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से केमिस्ट्री का असली जादू शुरू होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे अलग-अलग डिजाइन्स को हम समझे कैसे, इनको अलग-अलग कैसे करें? क्योंकि आपको पता है, एक ही फॉर्मूले के 100 या हजारों आइसोमर्स भी हो सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक तरीका है, एक तरह का मास्टर प्लान, या कह लीजिए एक ब्लूप्रिंट, जो इस पूरी उलझी हुई आइसोमर फैमिली को समझने में हमारी मदद करेगा। और ये रहा हमारा वो रोड मैप। इसे हम आइसोमर फैमिली ट्री भी कह सकते हैं। अब देखिए, मोटे तौर पर आइसोमेरिज्म दो बड़ी ब्रांचों में बटा हुआ है। पहली है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें एटम्स के जुड़ने का तरीका ही बदल जाता है, मतलब पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट ही नया बना दिया। और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ जुड़ाव तो सेम रहता है, लेकिन 3D स्पेस में उनका अरेंजमेंट, उनकी सजावट अलग हो जाती है। तो चलिए पहले वाली ब्रांच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि हम मॉलिक्यूल की बुनियाद ही, उसकी नींव ही पूरी तरह से बदल रहे हैं। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, लेफ्ट साइड में क्या है? एटम्स का एक ढेर। मान लीजिए ये हमारी इन्वेंट्री है, हमारा सामान। और राइट साइड में उसी सामान से बने 3 एकदम अलग-अलग डिजाइन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे जरूरी बात क्या हुई? यही कि एटम्स एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हैं, वो बेसिक कनेक्शन ही पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चरल बदलाव के अंदर भी कई तरह के बदलाव होते हैं। सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। इसका गोल्डन रूल या सबसे आसान नियम पता है क्या है? बस इतना कि कार्बन का जो मेन ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो अलग होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये तीनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला एक ही है, C5H12। लेकिन क्या आपको इनमें फर्क दिख रहा है? पहला वाला है पेंटेन। देखिए, 5 कार्बन की सीधी लंबी चेन। दूसरा है आइसोपेंटेन। अब इसमें सबसे लंबी चेन कितने कार्बन की है? 4 की, और एक ब्रांच निकल आई। और तीसरा है नियोपेंटेन। यहाँ तो मेन चेन सिर्फ 3 कार्बन की रह गई। तो हो क्या रहा है? हम इसे स्केलेटन का सिकुड़ना भी कह सकते हैं। जैसे जैसे आप ब्रांच बढ़ाते जाते हैं, मेन चेन छोटी होती जाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप के बदलाव पर। इसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये घर की दीवारें तोड़ने जैसा नहीं है। ये बस घर के अंदर रखे सोफे को एक कोने से उठाकर दूसरे कोने में रखने जैसा है। मतलब इसका गोल्डन रूल क्या हुआ? जो भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लगा है, बस उसकी जगह बदल दो। इस स्लाइड पर जो स्लाइडर ट्रैक वाली एनालॉजी है ना, वो इसे एकदम क्लियर कर देगी। देखिए, दोनों मॉलिक्यूल्स में 3-3 कार्बन का ढांचा तो बिल्कुल सेम है ना? लेकिन प्रोपेन 1 ऑल में जो OH ग्रुप है, वो पहले कार्बन पे लगा है, और प्रोपेन 2 ऑल में वही ग्रुप खिसक कर दूसरे कार्बन पर आ गया। तो ढांचा नहीं बदला, सिर्फ उस ग्रुप की पोजीशन बदल गई। अब आते हैं सबसे ड्रामेटिक, सबसे बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव पर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसका गोल्डन रूल तो सीधा सीधा मॉलिक्यूल की पूरी केमिकल पहचान ही बदल देना है। ये बिल्कुल एक शेप शिफ्टर की तरह है। फॉर्मूला देखिए, C3H6O। एटम्स उतने ही हैं, लेकिन बस अंदर ही अंदर एटम्स के अरेंजमेंट में थोड़ा सा फेरबदल हुआ, और एक कीटोन प्रोपेनोन बन गया, एक एल्डिहाइड प्रोपेनॉल। ये दोनों केमिकली एकदम अलग कंपाउंड्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज, इनके गुण सब कुछ अलग हैं। सोचिए, हो सकता है एक की खुशबू मीठी हो और दूसरे की एकदम तीखी। सब कुछ बस एटम्स के अरेंजमेंट का खेल है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की इस कहानी का आखिरी हिस्सा है मेटामेरिज्म। इसका गोल्डन रूल क्या है? इसमें एक सेंट्रल ग्रुप के अगल-बगल लगी जो कार्बन चेन्स है, उनको रीबैलेंस करना होता है, मतलब उनका संतुलन बदलना होता है।
आइए ये बैलेंस बदलने वाली बात को समझते हैं। यहाँ इन दोनों मॉलिक्यूल्स में बीच में एक ईथर ग्रुप है ना, O। अब मिथॉक्सीप्रोपेन में देखिए, ऑक्सीजन के एक तरफ सिर्फ एक कार्बन है और दूसरी तरफ 3, बैलेंस नहीं है। और इथॉक्सी इथेन में ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन लगे हैं, एकदम बैलेंस्ड। तो फंक्शनल ग्रुप तो वही ईथर है, लेकिन उसके दोनों तरफ जो कार्बन चेन्स जुड़ी हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका बंटवारा अलग अलग है। तो चलिए, अब तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को समझा। अब वापस हमारे फैमिली ट्री पर चलते हैं और उसकी दूसरी बड़ी ब्रांच को देखते हैं। यहाँ पर याद है ना, हम मॉलिक्यूल की नींव नहीं बदल रहे हैं। यहाँ बात होती है 3D स्पेस में अरेंजमेंट की, और इसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। और ये स्लाइड उस आहा मोमेंट को दिखाती है। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है कि एटम्स का जुड़ाव, मतलब जो 2D वाला ब्लूप्रिंट है, वो एकदम डिट्टो सेम होता है। लेकिन 3D स्पेस में उन ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दोनों हाथों को देखना। आपका बायां और दायां हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है, शीशे में दिखने वाली परछाई जैसे। पर क्या आप एक हाथ को दूसरे पर एकदम परफेक्टली फिट कर सकते हैं? नहीं ना। केमिस्ट्री में ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। दवाओं की दुनिया में तो ये जिंदगी और मौत का सवाल तक बन जाता है। तो अब जब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो चलिए एक प्रैक्टिकल टूल देखते हैं। एक ऐसा तरीका जो इन सबको एक जगह समेट दे और हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पहचानने में मदद करे। ये जो डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स है ना, ये एक बहुत पावरफुल समरी है। ये हमें एक ही नज़र में सब कुछ बता देता है। चारों तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उनके गोल्डन रूल्स और कि आखिर बदल क्या रहा है। शॉर्ट में देखें तो चेन आइसोमर में मेन चेन की लंबाई, पोजीशन में ग्रुप की जगह, फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप खुद ही बदल जाता है, और मेटामेरिज्म में सेंट्रल ग्रुप के अगल बगल कार्बन का बंटवारा। तो अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? मान लीजिए आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए, क्या फंक्शनल ग्रुप बदल गया है? अगर जवाब हाँ है तो ये फंक्शनल आइसोमर है, काम खत्म। अगर जवाब नहीं है तो अगला सवाल, क्या मेन कार्बन चेन की लंबाई बदली है? अगर हाँ तो ये चेन आइसोमर है। और अगर चेन भी सेम है, तब देखिए कि क्या कोई ग्रुप सिर्फ अपनी जगह से हिला है, तो वो पोजीशन आइसोमर होगा। या फिर बीच वाले एटम के दोनों तरफ कार्बन का वजन बदला है, तो वो मेटामेरिज्म होगा। सिंपल। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही केमिकल फॉर्मूले के पीछे कितने अलग अलग मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर छिपे हो सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी दुनिया में हमारे चारों तरफ और न जाने कौन कौन सी ऐसी अदृश्य संरचनाएं हैं जो है तो हमारी नज़रों के ठीक सामने, पर हमें दिखाई नहीं देती।